भीतर उन गाय का मुंह बांध के उन्हें छोड़ दे हैं। 10 गाय ने भीतर बांधे रखे हैं। रात के 12 बजे आवे हैं 5 आदमी, भीतर तभी गेट बंद कर ले हैं, ताले ला ले हैं, बाहर भी ताले ला जाए हैं। और गोदाम है जिसने कुछ कराड़े के व्यक्ति जो है संभाल रहे थे और उनने किराए पे किसी से दिया और उसके बाद इसके भीतर क्या हो रहा है उनने भी नहीं बेरा। उनका कहना ये है इन्हें का 4 लाख रुपए किराया मिलता है और ये लोग काफी लोगों के पास, डीलरों के पास जाते हैं। भाई ना बचाओ, दूध देती हो, बुढ़ी हो, जवान हो, बालक हो, इन्हें बचाओ, ठीक है। और उनने ऐसा के दिखा है कि वे इसने जीण नहीं देते। उन्हें 23 साढ़े 23 बीघे अपने गांव की ज़मीन, ग्राम सभा की जो ज़मीन है वह गाय के नाम दे दी है। सारे गांव ने इकट्ठा हो गए और वे ना कहो भाई इसमें गौशाला बनाओ या कुछ बनाओ, लेकिन ऐसा सिस्टम बनाओ जो गाय आवारा नहीं घूमे हैं बिना दूध की, जो ये बिजनेस वाले गौशाला कर रहे हैं ये ना लेते हैं, उनकी भी बेचारी एक एंट्री हो। जो सांड घूमे हैं उनकी भी एंट्री हो। पब्लिक जो देखा आपने वह दान देने तो पहला है के सावधानी करा, दान फिर किस तरीके से दें? मैं तो चाहूंगा कि नगद दान करे ना। नमस्कार, मैं रविंद्र डवास। समस्या एक और है, जैसे कि गांव की समस्या हम उठाते हैं तो इससे एक समस्या और है जो गांव से ही संबंधित है हमारी गाय के लिए। तो गाय का नाम आते ही धर्म, राजनीति पार्टियां, भगवा रंग और जो गोरक्षक होते हैं ये चेहरे कुछ सामने आते हैं, नाम सामने आते हैं। हर कोई अपनी तरह से इनका समर्थन भी करता है और इन पे आरोप भी लगाता है। तो हमारे साथ हैं रॉकी राणा जी, काफ़ी दिन से ये इसी क्षेत्र में काम करते हैं। आप टाइम पे इनको देखते भी होंगे सोशल मीडिया पे। आज हम गहराई से थोड़ी पूछताछ करेंगे कि असली सिस्टम है क्या अंदर का, गाय के नाम पे चल क्या रहा है। राम राम भाई। वो सब ठीक हो भाई? बढ़िया, गौ माता की कृपा है। ठीक है। अच्छा ये बताओ, जैसे कि पीछे सी यो कराड़े में हो गया था एक, पहला तो मैटर पे बात करो, अब वो पूरा मैटर था गे कराड़ा मैटर में भाई यो था, एक गोदाम था किराए पे ले रखा था और उसके अंदर डेली गाय काटते थे और 300 से 400 गाय वे काट चुके हैं उसके अंदर। दिन में छोटे हाथिया में गाय ले आवे, उन रास्ते में पकड़ ले तो वो मार पे मुकदमा लगा दें जी दूध की गाय है या जी मैं तो डेयरी वाला हूँ, गाय ने पालन ती लेके जाऊँ हूँ, ये मैंने खामखा परेशान कर रहा है। पर वे उसी की आड़ में जो है ले जाए हैं उस गोदाम के भीतर और उन गाय का मुंह बांध के उन्हें छोड़ दे हैं। 10 गाय ने भीतर बांधे रखे हैं। रात के 12 बजे आवे हैं 5 आदमी, भीतर तभी गेट बंद कर ले हैं, ताले ला ले हैं, बाहर भी ताले ला जाए हैं और उसके अंदर गाय काटने का काम चालू कर दे हैं और बुरी तरह गाय उन्हें काट के और ये सारा मांस पैक करके ले जाए। अच्छा ये बताओ राणा साहब, जैसे कि आपने कहीं भी गोदाम ले रहे थे, हाँ जी, तुम 2-3 चीज़ पकड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि छानबीन तो सारी चीज़ ही होनी चाहिए। ये तो गोदाम का मसला है। गोदाम भी किसी ने दिया, गाय स्लॉटिंग होती है वो अलग है, ये गोदाम का मसला। नहीं, मैं पहुंचेंगे उस चीज़ पे भी हम, ठीक है, पूरा टाइम जाऊंगा आपका। आपने बताओ मेरे तो, जैसे कि गोदाम किसी ने दिया है तो वो अभी लोकल होगा भाई। हमने सुनने में जो मिली है अभी तक जांच पड़ताल हमारी में जो आया है वो ये है कि ये किसी बाणिया गोदाम है जिसने कुछ कराड़े के व्यक्ति जो हैं संभाल रहे थे और उनने किराए पे किसी से दिया और उसके बाद इसके भीतर क्या हो रहा है उनने भी नहीं बेरा। उनका कहना ये है, पर मेरा कहना ये था, सवाल ये था, अब ये जो दीवार करी है आपने गोदाम के अंदर, ये जो प्लेन फर्श बनाया है, खून का एक भी छिट्टा ना दिखा है और जो ये कुंदे जमीन में लगाए हैं ये किस लिए लगाए हैं ये तो आपको पता होना चाहिए था। जान का अनजान बनना भाई, मुझे तो लग रहा है वो सारी चीजें और जो देखते हुए कि जान का अनजान बनने वाली बात है। राणा साहब, ये तो हमारा लोकल सिस्टम दिख गया। किराए में और लोभ में हमारा लोकल सिस्टम भी कितना लोभ भी और कितना स्वार्थी हो रहा है, ये चीज़ अंदाजा मेरे ख्याल से अपना लग गया होगा। किराए का भी बता देता हूँ, हर महीने का 4 लाख रुपए किराया मिलता है और ये लोग काफ़ी लोगों के पास, डीलरों के पास जाते हैं और कई महकमे के डिपार्टमेंट के ऐसे आदमी हैं जो इनको लेके जाते हैं कि भाई तेरे को मैं 4 लाख रुपए किराया दे दूंगा महीने का, बस काम के करना। हमने रात में 12 बजे तक और तड़के 4 बजे थी मैं भैंस काटनी है। भैंस क्या कभी ये गोदाम ले रहे हैं पर काटता हूँ मैं कहाँ है। अच्छा नहीं बताओ, ई बाऊंगे सिस्टम पे, कानूनी जो सिस्टम है, पुलिस ने न्यू भी बेरा है। पहला मेरी बात सुनिए पूरी, अगर भाई एक दारू का पौवा उड़े तर उड़ जा है, सारा बेरा रहो सबने, मानो हो कौन से दूध की ड्रम में भाई बोतल दर जा है, कौन की तो सल्फा बेचा है, कौन के रहा है, ठीक है, ठेके पे तक कौन सा एक बोतल फालतू ले आया, ये सारी चीज़ भी रहा पुलिस ने रेडी, कौन सा लेन था 12 कौन सा भीतर, इतने बड़े कांड का अपना लग है पुलिस ने नहीं बेरा हुआ।
इस वाले काम का तुम बता नहीं सकता, पर काफ़ी जगह जब हमने रेड मारी है तो किताबों में भी बीट वाले का नाम लिखा पाया है, नंबर लिखा पाया है। तो हर एक बीट वाले को ये पता होता है कि उसके क्षेत्र में कहाँ क्या काम चल रहा है। अगर कहीं पे भी गौ हत्या किसी प्रॉपर्टी के अंदर होती है तो उसमें जिम्मेदार वो बीट वाला हुआ है। अच्छा, ये भी यो दिख गया अब भाई सारा सिस्टम मिलावट है जी। ठीक है, तो आपने इसे लगता है बहुत बड़ा जो बेईमान ग्रुप है ठीक है, उसके खिलाफ आप लड़ रहे हो। देखो जी, मैंने डेली 10-15-20 फोन आवा ही हैं जो जान तमान की धमकी दे हैं। वेस्ट बंगाल था या दुबई ते भी आ जाए, कितने ते भी आ जाए, जो डेली जो मैंने गाली गलोच और जान तमान की धमकी दे। कल परसों पवाना थाने में भी जो बहस हो गई थी इस मामले में, कंप्लेंट दे रखी थी, वो रिसीविंग नहीं कर रहे थे कि भाई जान तमानी खतरा है। तो या एक तो हम पुलिस से भी लड़ा है, दूसरा हम समाज से भी लड़ना पड़ रहा है, तीसरा हमने गो तस्करों से लड़ना पड़ रहा है, और चौथा जो डेयरी माफिया है जो रोड पर गाय को छोड़ रहा है उससे भी लड़ना पड़ रहा है। या जो गाय है हाँ जी, इसमें ऐसा के है, समझिए बात कि आप जिसे तो न कमाए हैं भाई न बचाओ, दूध देती हो, बुढ़ी हो, जवान हो, बालक हो, इन्हें बचाओ ठीक है, और उनने ऐसा के दिखा है कि वे इसने जीण नहीं देते। देखो यो एक उपचार केंद्र है, जितना आप मेरे दोहराए हो, हमारे दो फेस होते हैं, एक तो गो तस्करों से लड़ना, दूसरा यहाँ पर हर एक जीव जंतु का इलाज भी करना, प्यार प्रेम भी करना इनको। ये गाय तो प्रेम मांगती है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं मांगती। आप इसको पूरे दिन भूखा खड़े रखो या जब भी आप तो कुछ नहीं कहेगी। अगर आप इसने मानो हो माँ तो बहुत अच्छी बात, अगर माँ भी नहीं मानते तो एक जीव मान लो। अब भाई ये तो बेचारी दुखिया है, ये भी इसके बीमारी दोबारा आ गई थी, पर इसने लाए एरिया ठीक हो रही है। ये यदि मेरे हाथ में चटना रे के मांगी मेरे ते एक सूखा तूड़ा खा है, अरे तुम तो घी की रोटी खाओ मेरे भाई, या तो सूखा तूड़ा खा के गुजारा कर रही है। अरे तो सूखा तूड़ा भी जो है 14 रुपये किलो हो रहा है, मिलता नहीं है। अच्छा नहीं बताओ, सरकारी जो सिस्टम है हाँ। जो गोचर भूमि थी, गोचर भूमि की थोड़ी मैं संधि विच्छेद करके बता दूँ हूँ। गो प्लस चर, ये संधि विच्छेद है, किसी ने हिंदी बढ़िया पढ़ी और संस्कृत बढ़िया पढ़ी। तो गो का मतलब होता है गाय और चर का मतलब होती है जो इनके चारा या चरण की जो जगह वो है घूमने फिरने की। गोचर जमीन कित गई आपके साथ? गोचर भूमि था हमने दिल्ली में कितने देखने नहीं मिली, और दिल्ली में कोई भी सरकारी गौशाला तो हमने देखने नहीं मिली। दिल्ली में तो सरकारी नंदी गौशाला भी जो है हमने देखने नहीं मिली। दिल्ली में सरकारी जानवरों की हॉस्पिटल भी हमने देखने नहीं मिल रही, आधी तो बत्ती बंद है। एक पलाहपुर में खुल रहा है तो एक भवानी में खुल रहा है। पूट का देखोगे बंद पड़ा है, वहाँ अवैध पार्किंग होने लग रही है, और मेरे ख्याल से काल ना उसमें और गलत एक्टिविटी भी होने लग रही है। ये बता मेरे जोड़ती घर से 4-5 किलोमीटर। हाँ जी, जोड़ती गांव ने 23-23.5 बीघे अपने गांव की ज़मीन, ग्राम सभा की जो ज़मीन है वह गाय के नाम दे दी है। सारे गांव ने इकट्ठा हो गए और वे ना कहो भाई इसमें गौशाला बनाओ या कुछ बनाओ, लेकिन ऐसा सिस्टम बनाओ जो गाय आवारा नहीं घूमे हैं बिना दूध की। जो ये बिजनेस वाले गौशाला कर रहे हैं ये ना लेते हैं, उनकी भी बेचारी की एंट्री हो। जो सांड गुम है उनकी भी एंट्री हो। आप इस मामले में क्या सलाह दोगे? मैं तो सलाह दूँ भाई साहब, पहली बात तो जोड़ती गांव अगर कह रहा हम जगह दे रहे हैं तो जगह नहीं देनी, शुरुआत करनी है। कैसे शुरुआत करनी है? तुम बाड़े गाडो तो सही, बल्ली गाडो तो सही, बांस लगाओ तो सही। भाई सरकार से तो मांग हम तब करेंगे ना, पहले शुरुआत तो करो। कल ना सरकार वो जगह ने भी थार पर ले जाएगी और कुछ कई साल बाद जो है उन्हें भूल जाएगी। उड़ा या तो कोई खत्ता होगा या फिर कोई गलत एक्टिविटी चालू होगी, फिर उसका तुम विरोध करोगे। उड़ा काम चालू करो भाई, कहने का काम नहीं चला, कहने तो काम ना चला, गाम राम हो है, तुम एक बार चालू तो करो, साथ देनी है बतेरे आज। ये बताओ राणा साहब, मेरा सवाल सुनियो पहला पूरा और फिर बताइए गहराई है। आपने इसमें क्या साल हो गए? मैंने इसमें 15 साल तो ऊपर हो गए। आपके 15 साल का जो एक्सपीरियंस है वो चाहिए मैंने जी, क्योंकि उसने पब्लिक भी सुना है। हाँ जी, किसी भी जैसे कि मैंने कोई गाय मान लो घूमती फिरती दिखी, हाँ जी, भाई मेरे घर आकर रोटी भी लेना आ जाए, वो चोट भी लगी हो है, हाँ जी, ये वे जिसकी जितनी कंडीशन हो दे दे है, दे दे। ठीक है। या भाई कोई सांड आ गया, हम उसने गौशाला में जब जमा कराना जहाँ है वो एडमिशन कराने जो बड़ा का स्कूल में करा रहे हैं, तब वे कुछ एंट्री फीस मांगे, फ्री में नहीं करते पहली बात। हाँ जी, चलो मान ले भाई लड़ झगड़ के कोई करवा भी दी या भाई एंट्री फीस भी देकर करवा दी, तो 5-7 दिन पीछे वह गऊ या वो सांड वो गली में घूमता मिल रहा है, सड़का पे मिल रहा है, यो के है। देखो जी, जो बड़ी गौशालाएं हैं जैसे श्री कृष्ण गौशाला, ग्रामीण गौशाला है या हरेवली गोपाल सदन गौशाला है, इसमें से तो गाय नहीं निकल सकती क्योंकि इतनी पाबंदी हमने लगवा दी है। पहले गाय निकल जाती थी बाहर, किसी भी बहाने से निकाल देते थे, कुछ भी हो जाता था। अब इससे गौशाला से बाहर गाय नहीं निकल सकती क्योंकि टैग लग जाता है, एंट्री नंबर होता है। जो अदर छोटी गौशाला बना रहे हैं, अपने तौर पर बना रहे हैं, वो उन गाय को वापस छोड़ देते होंगे जी। हर एक गाँव में मतलब है गाय। आप मैं जो चीज़ पूछूं मेरे ख्याल है वह नहीं समझे आप। हाँ। ये वैसे तो कहूँ भाई गौशाला कर रहे हैं,
पर्ची कटवाओ हैं, दान करें हैं, भंडारे करें हैं, लेकिन जो गायें दूध जोगी कोन्या या जो सांड घूमने लाग रहे हैं, ठीक है, समझे बात मेरी, उनकी एंट्री क्यों नहीं करते? लालच है जी। बताइए। दूध की गाय हैं, उन रखेंगे और उनने खवाओगे, उन तो बढ़िया खवाओगे और अपना दूध अपना घर ले जाएंगे। जो संस्था बना भी ले 4-5 आदमी, एक छोटी संस्था बना के, वे बस खाली नू लगा लो, वो अपना सुखा लालच देखने तियाव है और उन गाय का दूध उनने के घर आ जा है। गाय में जो गौशालाओं हैं और 1 महीने 2 महीने में वे भंडारा हलावे हैं, हाँ जी, पब्लिक ने इकट्ठा करेंगे समारोह में, हाँ जी, सारी गावड़िया के नाम की सब दौरे लेवेंगे, 36 बरादरी जितने भी होंगे, हाँ। दान लेवेंगे। वो दान यहाँ देखा है तो मिसयूज नहीं हो रहा है। पहली बात तो गौशाला में भंडारे नहीं होने चाहिए। अच्छा। अगर कोई करवा हुआ है गौशाला में भंडारा तो करना चाहिए ना। गौशाला में अथॉरिटी होती नहीं कि वो भंडारा करे। एक भंडारा 70-80 हज़ार रुपये पड़ा है, तो वो 70-80 हज़ार रुपये तो गाय का पैसा, दान का पैसा है। तो हाँ, फिर लोगों ने वो बुलाओ, इनवाइट कर रहे हैं, फिर उससे वो पैसा ले हैं। अब भाई यार जो हम यूँ कर रहे हैं, फलाना धमकाना कर रहे हैं, कुछ नहीं है, एक चैन चला रखी है भाई साहब। सेवा का उद्देश्य है, सब ने छोड़ रखा है। बड़ी गौशाला सरकार बनाए और हमें हॉस्पिटल के लिए जगह दे, डॉक्टर दे, वेटनरी डॉक्टर दे। आप देखेंगे ना, ये झंडे वाला से बेला रहा, पैर टूट रहा, ऐसे मैं आपको 50 केस दिखवा दूंगा, कुत्ते पैरालाइज दिखा दूंगा। इसमें सांड भी है, मार दो रहे, गधे भी हैं, घोड़ी भी हैं, बकरी भी हैं, ये आंधी गाय हैं। सरकार का आज तक कोई रुख नहीं है, ना समाज का ना सरकार का। जो कर रहा है वो भाईचारा करवा, खाली नहीं होना भाई गाय गाय की सेवा करो ना ना, गाय की सेवा नहीं करते भाई साहब। आप अपने कैमरे में घुमाओगे, हम आपने दिखाओगे तो आपने यार एक जीव जानवर मिलेगा, बंदर तो ठीक हो गया जा भी लिए कहीं। अच्छा चलो आओ धीरे धीरे चलेंगे। आप भाई दिखाते रहिए कभी बच जाए तो। अच्छा नहीं बताओ मेरे तय ये इतनी बात तो होगी कि भाई गौशाला के नाम पे देखो चाल बजी तो चल रही है, सबकी सब जमाओ है चीज़, बिल्कुल जी, ठीक है, पूरा निस्वार्थ से भाव तो नहीं हो रहा। तो हमारे जैसे जो है या पब्लिक जो देखा आपने, वह दान देने तो पहला है क्या सावधानी करा, दान फिर किस तरीके से दें? मैं तो चाहूंगा कि नगद तो दान करे ना भाई, नगद ने तो बिल्कुल भूल जा। अगर किसी की तनख्वाह भी देनी तो महीने पे एक सिस्टम इकट्ठा हुआ और महीने पे जाओ और बूझ बता के खर्चा है उसका बिल दिखा, उसका पे हम कर का आवेंगे। दूसरा जो कर यहाँ उपचार के अंदर चल रहा है भाई, हमने दवाइयों की लाखों रुपए की दवाइयाँ लग जाती है, लाखों रुपए की दवाइयाँ लग जाती है। तो वो दवाइयाँ आप हम तक पहुंचा दें, हम आपको हर महीने का एक रोस्टर बना कर देंगे दवाइयों का। अगर जी ये दवाइयाँ हमारे पास खत्म हो गई हैं और ये दवाइयाँ आप हम तक पहुंचा दो, तो उसमें क्या होगा, डायरेक्ट गौ माता के पास गया और गाय पर लग गया। अगर हमने चोकर भी मंगवाया गाय के लिए तो डायरेक्ट आपने एक महीने का बता भाई कितने कट्टे लग गए हैं जी, मेरे दौरे 50 लग गए, 50 भेज दिए, 50 गाय का चोकर जो है तूड़े के साथ मिलता रहेगा, चलता रहेगा। वो तो एक सिस्टम, हर महीने आवेंगे, विजिट भी करेंगे, देखेंगे और थारे जो बिल है उसने पास करके जब आप तय पेमेंट करेंगे। पर लोग के आंधा खाता चल रहा है जी, हर सकरात पे करोड़ों करोड़ रुपया गौशाला में आ जाता है और उसके बाद उस गौशाला में कोई भीतर बढ़ के दिखनिया भी ना है, अगर गाय की व्यवस्था सही है कि ना है। अच्छा हाँ, अच्छा ये बताओ जैसे गौ रक्षक मतलब कि कुल मिला के गावड़ी की रक्षा करना था, आप अपनी टीम भी बना रहे हो जी, जगह जगह टीम है भी है। ये जो युवा दिखा है, हमने युवा ही दिखा है ज़्यादातर, तो वे जोशमो हैं, समझे बात मेरी आप। लेकिन पब्लिक जो देखा है या जो राजनीति सिस्टम है वो एक तो गाय ने मिला दे है, एक थोड़ा भाई वेशभूषा ऐसी होगी हमारी लोकल है, मैं थोड़ा तेज़ बोल लूँगा, मैं कह दूँगा मैं भी गौ रक्षक हूँ तो मान जाएंगे भाई सही मान जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये पार्टियाँ तो जोड़ के देखने लग जाए पब्लिक, अगर भाई ये किसी न किसी पार्टी के लय हैं, गलत सोच है या गलत सोच है। जितने भी गौ रक्षक, पहली बात तो गौ रक्षक कोई भी बन जाओ, आपने कही मैं बन जाऊंगा गौ रक्षक, आज तब हो गए गौ रक्षक, उसमें तो कोई वो है ही नहीं। आपको एक आई कार्ड देना है, आई कार्ड आपको जब मिलेगा जब हमारी नज़रों में आप काफ़ी लंबे समय सेवा कर रहे होगे। दूसरा एक क्रांतिकारी बालक हैं, ये हमारे देश के, हमारे धर्म के, जो हमारे ये लोकल फौजी हैं, ये एक फौजी तो वे हैं जो बॉर्डर पर खड़े हैं और एक लोकल फौजी हैं जो अपने इस गांव गवांड न बचा रहे हैं, जो अपने दिहात न बचा रहे हैं, अपनी गौ माता न बचा रहे हैं, देश न धर्म न सब कहने गलत काम न रोक रहे हैं, बचा रहे हैं। उनने तुम गुंडे कह दो हो तो फिर फायदा क्या होया? गुंडे तो वर्दिया में घूम रहे हैं, हर जी का जो चाहो वो कर देंगे, ठीक है, या जिसने जो क्रिमिनल बनाना चाहो उन्हें बना देंगे। आज मैं पुलिस से बढ़ने लग रहा हूँ तो सबसे बड़ा गुंडा तो उनकी नज़र में मैं हूँ, क्योंकि मैं उनको जीने नहीं दे रहा। कहीं पे गाय कटती है तो मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा, क्यों नहीं कर रहे, है ना। अच्छा ये बताओ मेरे है जैसे कि आपकी लड़ाई झगड़े भी होते होंगे, हाँ जी, क्या सुनी भी होती होगी, पुलिस से पब्लिक का आमना सामना भी होता होगा। हमारा जो लोकल सिस्टम है, देखो पब्लिकली मैं भी घूमू हूँ, मैंने बेरा है, हमारा लोकल सिस्टम कितना बहुत हमने बेरा है भाईचारे का। बिल्कुल। कई बार ऐसा नहीं होता जो हमारा ही लोकल सिस्टम है
वो आपके खिलाफ हो जाएगा। लोकल सिस्टम तो हमारा इतना खराब है जी, इतना भाईचारा या इतनी रिश्तेदारी काट खा जाएंगे अगर हम किसी के खिलाफ एक्शन भी ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं सत्य पे, तो वो इतना भाईचारा काट आ जाएंगे, इतना मजबूर कर देंगे हमने, अगर जिसकी कोई हद नहीं है, कति हमने मतलब नू घुटने टेकवाने शर्मिंदा कर देंगे, अगर भाई थारे हाथ जोड़ा है, गाम राम की इज्जत रख लो, ये कर लो वो कर लो, पर ये नहीं देखते कि वो कितना क्राइम कर रहे हैं, या गोदाम किराए पे दे रखा था उनने, या रोड पर गाय छोड़ रखी थी, वो उस चीज़ को नहीं देखते। वो बस ये सोचते हैं कि गौरक्षक को दबा ले कैसे न कैसे भाईचारे से, या कैसे उसको दबा के शांत कर ले। कौन से काम के? मेरा गांव तो कुतुबगढ़ है जी। अच्छा, रहना सहना रहना सेड़ा मेरा गौशाला में रहता है हमेशा, सुल्तानपुर में। हाँ ठीक है, तो कुल मिला के लोकल एरिया जाना हुआ पड़ी। हाँ, ज़्यादातर लोकल एरिया ना, लोकल ज़्यादातर मन न जाना है इस गौरक्षा के कार्य को। चल 15 साल में ऐसा लग गया कि हमारा जो लोकल भाईचारा है, हाँ जी, इसकी आंखें की शर्म और इनका जमीर मर चुका है। हाँ जी, इनका खून भी खत्म हो चुका है, ठंडा हो चुका है, पानी हो चुका है। और मैं नहीं मानता कि 15 साल हो गए मैंने अपने देश और धर्म के लिए मतलब कि घर छोड़े और चले हुए इस रास्ते पे। आज कुछ ही चुनिंदा लोग हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया है, और आज तक इन गायों की सेवा होती पा रही है। 1000 गायों की सेवा मैं यहाँ कर चुका हूँ, और लाखों गायों की तो मैं जान बचा चुका हूँ हर स्टेट में जाकर। चलो ठीक है, देखिए भाई, कुल मिला के है ना, हम किसी चीज़ की प्रमोशन नहीं कर रहे थे या किसी चीज़ का समर्थन नहीं। हम सिर पे कई गलतफहमी है पब्लिक के बीच में कि गौरक्षक जहाँ भी दिखे है, ठीक है, 99% तक एक उसने गलत बता दे हैं, गुंडा बता दे हैं, इनकी डाडी टूडी बदगी इस मारे बता दे हैं। चाहूँगा जी, हाँ बोलो। ये मैं मीडिया के सामने चैलेंज कर रहा हूँ, मैंने 15 साल को सेवा करते हो गए, अगर आज तक रोकी राणा ये गौरक्षा दल अगर किसी के घर पर्ची काटना आया हो तो बता दियो भाई, एक पर्ची दिखा दियो भाई, रोकी आया था। अच्छा भाई, ध्यान से सुनियो यही बात नहीं और समझियो भी, क्योंकि इसके अगर मेरे तक कहना कुछ ना है तो भाई यो जो इंटरव्यू है हमारा, ये सिर्फ इस बारे में है कि इनके बारे में सच्चाई क्या है, गाय के पीछे धांधली क्या चल रही है, सच्चाई क्या चल रही है, पहचानना तो आपने है, क्योंकि आपकी नज़र भाई इसी तो है नहीं आका पे ना पहचानो, पब्लिक बहुत सियाणी हो है। नहीं, एक गैंग के बारे में और बता दूँ, एक बादी गैंग चल रहा है, बादी गैंग चल रहा है, बताइए। यो खोल के तो घना लंबा हो जाएगा। एक बादी गैंग चल रहा है जो अपने आप ने हिंदू बताऊंगा, पर वे थे पहला मुस्लिम। वे क्या कर रहे हैं जी, उनका बढ़िया रहना खाना, बढ़िया कपड़े और बढ़िया गाड़ी, वे हर एक गाँव में जहाँ है और उनको ये पता चल जाए ना ये दानी सज्जन है, उस फलाने को दान दिया था, तो उनका पूरा यही काम है, 4-5 बूढ़े ने गला रखेंगे, बढ़िया लत्ते पहनेंगे और पूरे दिन में पर्ची काटते हंडेंगे। जो एक गाँव में शाहबाद दौलतपुर में 50 गाँव में 50 लोग पर्ची काट दी, मान लो तो 50 लोग पर्ची काटी तो 1000 रुपये पर्ची काटी तो 50,000 रुपये होगा एक दिन का है। वे पर्ची काटना होंगे फलाना फलाना, कहीं पे मेरा नाम मिस यूज कर जाएंगे अगर जी वो फलाने ना देखो उस गला नू है, मान ले मेरे घर पर आ गए तो मैं पहचानू क्यों करूँ भाई? बाहर तो कोई अगर दान लेना रहे तो उस देवे क्यों हो आप, या तो आपकी गलती है। अगर हरियाणा दाड़े दान लेना रहे तो क्या मतलब है? अपने गांव में तुम याडा अपनी जगह पे दो, अपने बालक के हाथा में दो जो थारे नीचे काम कर रहा है, जो इतनी दूर दूर तक थारी पर्ची काटने लग रहे हैं, तो बादी गैंग चल रही है। तुमने बेरा को ना रात ने तो उन पैसा का मुर्गा खाया था मेरे भाई मेरे ख्याल से ये कहने सुनने कुछ है नहीं भाई। रोकी राणा भाई, धन्यवाद तेरा इतना टाइम लिया। मैं थोड़ा सा बीच में ख़त्म करूँगा भाई। मेरा मेन लक्ष्य ये था कि गांव के जो समस्या थी उनसे हट के मैंने ये वीडियो बनाया है। मेरे ख्याल से पहली बार गाय के बारे में मैं इतना डीपली कोई इंटरव्यू ले रहा हूँ। इस बारे में ये है कि गोरक्षक के पीछे सच्चाई क्या है वो देख लीजिए, ये हैं कौन, इनको मेहनत कितनी करनी पड़ती है, और पब्लिक का इनके बारे में विचार क्या है। आप जो दान दे रहे हो वो गौशाला में पहुंचता है, गाय तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। नमस्कार दोस्तों।